श्री राधे राधे। देखो मेरे बेटे हो, चाहे छोटा काम करो लेकिन काम करते रहो। इस ज़माने में कोई किसी का नहीं होता बेटा। जब कर लोगे तो खा लोगे। छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। ये मत सोचो कि हमें कोई बड़ा काम मिले। बड़ा काम कैसे मिल जाएगा बेटा? बड़ा काम के लिए MA BA बहुत पढ़ाई लिखाई होती है, फिर पैसा होता है भरने के लिए। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। मेरे बेटे हो, छोटा सा काम करो लेकिन करो लग के, ताकि तुम्हारा परिवार चले। छोटा सा ही काम एक दिन ऐसा बड़ा बना देता है कि आप सोच नहीं पाओगे। कभी तुमने देखा है पीपल का बीज कितना छोटा होता है? पीपल का बीज इतना छोटा होता है कि चींटी के सिर के बराबर होता है। और देखो उसका वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा होता है उसका वृक्ष। देखा है तुमने? तो ऐसे ही छोटे काम से आदमी को बड़ा बनने में देर नहीं लगती, लेकिन करो दिल से, प्यार से। बेटा कर लोगे तो खा लोगे, नहीं तो हर अरमान में पानी फिरता ही रहेगा और दुखी होते रहोगे। और जब करोगे तो किसी चीज़ की परेशानी हो ही नहीं सकती बेटा। जैसे छोटा काम करोगे तो छोटे अपना घर लेके चलोगे, बड़ा करोगे किसी दिन तो बड़ा काम करोगे बेटा। समझे? अपना देश तो एक ऐसा महान देश है कि इसमें भूखे मर ही नहीं सकते, लेकिन कोई मेहनत करने वाला हो। अगर कोई करने वाला ही नहीं है तो बेटा घर बैठे कैसे कोई दे जाएगा? किसी ने कहा है कि हाथ चले नहीं पहिया और क्या बैठे दे गुसैया। तो बैठ के भगवान कैसे देगा? फिर तुम दोष दो भगवान को कि प्रभु हमने तुम्हारा इतना पूजा पाठ किया था और तुम हमें ही परेशान कर रहे हो। तो भगवान ने जब तुम्हें हाथ पैर दिए हैं तो करने के लिए तो दिए ही। अब तुम करोगे नहीं तो बैठ कैसे कौन दे जाए? कुत्ता भी रोटी खाता है तो पूंछ हिला के खाता है। समझे? अपना देश हमेशा घाटे में रहा है और घाटे में बहुत कोशिश करी है आदमियों ने घाटे में लाने का, पर भगवान प्रभु सत्य की विजयी होती है। देखा था महाराणा प्रताप कितना क्षत्रिय, कितना योद्धा था, लेकिन अपने देश वालों ने उन्हें धोखा दिया था। क्यों? कि राज्य बेशक अंग्रेज़ों का था, लेकिन पुलिस और सेना तो अपने देश की ही थी। तो ये नहीं सोची कि हम अपने देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा भी साथ उनको दे देते तो वो इतनी बुरी मौत नहीं मरते। समझे बेटा? तो उन्हें यादवासी जो है जंगल के, उनने साथ भरपूर दिया था। फिर भी मैंने बेचारे ने बहुत सहायता करी थी महाराणा प्रताप की। तो बेटा किसी के साथ गद्दारी करना सही नहीं होती। देखो कितना बर्बाद किया था कि नहीं किया था। ऐसे ही झांसी की रानी को सेना तो अपने देश की थी, लेकिन राज्य उसी का था, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कसर नहीं छोड़ी है। वही अंग्रेज हैं जिनने अपने देश की लड़कियों को, बहुओं को घर में से लेटने करना निकलना मुश्किल कर दिया था। नौकरी कर रहे हैं उन्हीं की, और वही हमारी बहन बेटियों की तरफ बुरी निगाह डाल रहे हैं। ये देश अपना बहुत कष्ट उठाए अपने देश ने बेटा। अब कुछ जीने लायक हम तुम हो रहे हैं। अब जीने लायक हो रहे हैं। अपने देश ने कितने कष्ट उठाए, कितने अपने साथ गद्दारी उठाई, कितने दुख उठाए अपने, कि जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे हैं, हमारे देश में जो शासन उन्हीं का चल रहा था, हम उनके साथ भिखारी बन के रह रहे थे। और जो हमारा देश, और थोड़े से ही अंग्रेज थे, लेकिन क्या करें, अपना देश ही ऐसा गुलाम हो गया था, उनकी बजा रहे थे। इस सालों को घर में घेर के और सालों को आँच लगा के, सालों को जला के सालों को मारते, पर कोई इतना बोलने वाला ही नहीं था, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी बेटा। ऐसे ही बड़े आदमियों का हिसाब होता है कि गरीब आदमी की ना तो कोई सुनता है और ना कुछ सुनने देता है। कहीं जाएँ कोर्ट कचहरी, कहीं जाएँ हम हैं या कोई गरीब आदमी है, कहीं जाए तो कोई सुनता ही नहीं है। कल आना, परसों आना। अब देखो कोई काम कराने को होता है तो जैसे हम किसी के पास जाए तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हाँ कल आना, परसों जाना। कोई पर्चा कागज लेके जाएं तो हमारा कागज लिखा हुआ टोकरी में डाल देते हैं। अरे वो ऐसा है, हमने जमा कर दिया, फिर आना। अब भी ऐसे ऐसे आदमी डरे हैं कि कोई बूढ़ों बड़ों की कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि कोई न कोई महान ऐसा मेरा बेटा जरूर सुनेगा मेरी वीडियो को,
तो ज़रूर सुनेगा मेरी वीडियो की। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे से खराब हैं तो कोई ना कोई अच्छे भी हैं, अपने माई के लाल और पेट के धर्मात्मा, कुछ सच्चे दिल के और गरीबों की सहायता करने वाले। ऐसे नहीं है, सब एक तरीके नहीं होते, मैं जानती हूँ। किसी न किसी दिन ज़रूर मेरे पास कोई न कोई ज़रूर आएगा। मुझे तो अपनी आस है, आस से ही मैं जी रही हूँ, समझे। देखो कई ऐसे राजा थे बेटा, कई राजा थे, लड़ के बेचारे मर गए, लेकिन उनकी किसी ने सहायता ही नहीं की। क्यों कि अपना देश ऐसा हो गया था उनके सामने गुलाम। पर एक दिन ऐसा हुआ कि देख लो सालों की मट्टी खराब हो गई। मेरे बेटियों, घबराओ मत, अपना पेड़ लगा के काम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपनी बीवी बच्चों को बड़े सुखी पालो, इस शराब से दूर रहो। मेरे बेटियों, शराब में कुछ नहीं रखा है। क्या है ये शराब, क्या चीज़ है? ये समझ लो कि तुम घर वालों का खून पी रहे हो। शराब का पी रहे हो, खून पी रहे हो। जैसे शराब पी के तुम शाम को घर आओगे तो माता भी, तुम्हारी मम्मी भी दुखी होगी, देखो आ गया पी के। तुम्हारी बीवी भी देख के बेचारी कुड़ जाएगी कि आ गया पी के। तुम्हारे बच्चे भी डर के मारे चुपचाप बच जाएंगे, पापा से आप कुछ कहेंगे तो मारेंगे। तो मेरे बेटियों, 100-200 रुपये की तुम शराब पी के आओगे तो वो पानी तुम्हारा यूँ ही लैट्रिन और टॉयलेट की तरफ निकल जाएगा। और अगर कुछ चीज़ लेके आओगे तो घर में तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा, खुश रहेगा, मम्मी को भी मिलेगा, पापा को भी मिलेगा, छोटी छोटी बहन भाइयों को खाएंगे, तुम्हारी बीवी बच्चे खाएंगे। बेटे हो, तुम्हें ऐसा कभी मत करना, अपने देश को लेके चलो बेटा। छोटा ही काम एक आदमी को बड़ा बना देता है। ये शराब से और जुआ से दूर रहो। तुम्हारी तो प्रिया क्या है बेटा, जुआओं ने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का सर्वनाश कर दिया था। देखा था पांडवों को कितना दुख उठाया था, तो उनने उठा लिया और तुम नहीं उठा सकते बेटा। पांडवों की क्या दशा हुई थी, द्रौपदी को कैसे कैसे दुख उठाने पड़े, कैसे कैसे पांडव बेचारे दुबक सुपक के अपना वक्त काटा था। खास करके किसी का विश्वास मत करना। वो राज्य जो हथनापुर का राज्य था वो पांडवों का ही था। उनके जो बाप थे पांडु, वो तीर्थ यात्रा को गए थे, इस अंधे को वो दे गए थे कि तुम थोड़े दिन के लिए इस राज्य को संभालना, ले मुकुट तेरे सिर पर रखता हूँ, इस राज्य को संभालना और मैं आ जाऊँ, 1 महीने में आ जाऊँगा। वो इतना बेचारा वो है गए बीमार, मुझे इतना नींद का गुलाम निकला अंधा कि इसने वो सिंहासन दिया ही नहीं। उन्हीं का राज्य हो गया, उनने दुख उठाया, ये बेईमानी करके बैठ गया तो देखो इसका सर्वनाश हो गया। तो बेटा बेईमानी भी किसी को फलती नहीं है, और शराब मदरा जुआ ये किसी को नहीं फलाया आज तक बेईमानी। और कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी एक झूठ और लाखों आदमी को बचा देती है कि सच बोलने वाले भी झूठ बोलना पड़ता है। अब देखा था तुमने महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के राजा थे, और उन्हें भी झूठ बोलना पड़ा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम झूठ बोल जाओ, कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। तो अश्वत्थामा हाथी का नाम था, और अश्वत्थामा वो भी था गुरु द्रोणाचार्य का लड़का। तो जब गुरु द्रोणाचार्य का लड़का मरा समझा गुरु ने, तो वो चुपचाप बाण धर के बैठ गए। इतने में उनका सिर काट दिया। नहीं, उन्हें मारने वाला कौन था? तो एक झूठ भी अगर युधिष्ठिर ने, गुरु ने कहा कि अगर युधिष्ठिर कह देगा कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं मान लूँगा, तो गुरु युधिष्ठिर ने कहा कि हे गुरु जी अश्वत्थामा मर गया। अब ये नहीं पता कि नर मरा है कि पशु। तो बस उनने हथियार रख दिए, इतने में अर्जुन ने मार दिए। तो एक झूठ ने कितना महाभारत को बचाया था। तो राजा महाराजाओं ने झूठ बोला, झूठ बोलना पड़ता है बेटा, झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन सच भी बोलना पड़ता है कि साची भी सबके प्राण बचाती है। सच बोलने वाला आदमी हमेशा दुखी ही रहता है बेचारा। क्यों कि वो सच बोलता है। सच बोलेगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए कलेश होगी, परेशानी होगी और निरी अड़चल होंगी, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ वो सच, उसने सच कहा था। और झूठ बोलने वाला कितना भी छिपा ले, कितना भी जतन कर ले, लेकिन उसके लिए वो कभी मतलब मुंह लगा के जो बात नहीं कर पाएगा, क्यों है बहन से झूठा। तो सच भी बोलना पड़ता है बेटा, और समय समय पर झूठ भी बोलना पड़ता है, समझे। तो मैं तो कहती हूँ कि बेटा इस शराब से बहुत दूर रहो बेटा। अपनी पत्नियों को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपने माँ बाप को संभालो बेटा। 2-2 पैसे बचा के रखो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखें और घर में कुछ जोर हो बेटा, कुछ घर में लाओ, सामान सट्टा लाओ, बहू के लिए कुछ लाओ, अपने बीवी बच्चों को प्यार लाड़ से रखो मेरे बेटे हो। हे मेरे बेटे हो, अगर तुम्हें हमारी कोख में पैर पसारे हैं तो इस कोख पर थूको मत मेरे बेटे हो, थूको मत, इसको ऊंचा उठा के चलो। अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने बीवी बच्चों को ध्यान रखना,
और बाद में इस बूढ़ी माँ का भी ध्यान रखना। मेरे ये कुछ ना करो तो मेरे ये कुछ करते रहना, मैं जानती नहीं हूँ क्या करते हैं मोबाइल में, क्या बढ़ाते हैं क्या करते हैं, जो तुम्हारी समझ में आए वो करना बेटा। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, एक प्रभु का सहारा है मेरा, समझे, वो ही है मेरी राधा रानी। तो राधा मेरी मात है और पिता मेरे भगवान, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समझे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो जिय बिन देय नदी बिन वारी, जैसे उन्नाथ पुरुष बिन नारी, और हा जगबीर एक रघुराया, का अपराध विसारे उदाया। समझे, तो बेटा आप सब संभल के रहना, सब मेरी बात को मानना, अपना घर लेके चलना। श्री राधे राधे।